प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहा तव पुंज जासु बचन रविकरनी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। देखिए, एक भक्त के जीवन में सेवा छोटा हो या बड़ा हो, उसका बहुत ही महत्व होता है। तो आज के जो जूम लिंक है उसको आप एक बटन प्रेस करके आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर सकते हैं। ये भी एक सेवा है। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल उबारी रे प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे
प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना
श्रवण कर रहे थे, जिसको शोर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारा सुयोग्य राय भाई जो इजराइल से हैं। तो चलिए अभी सत्संग शुरू होगा। सत्संग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पंजाबी बाग आश्रम से दिल्ली हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को आज हमारे समक्ष अपना अनुभव साझा करने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। पूजनीय भाई जी उपस्थित, आज यूएई सत्संग में उपस्थित, देश विदेश से आए हुए सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए मेरा आदरणीय माता पिता, प्रेमी गण, उपस्थित जिज्ञासुगण। तो बहुत दिन बाद फिर आज मैं आप लोगों को समक्ष में अपना जो भी विचार साझा करने आया हूँ। वैसे तो बीच बीच में आकाश जी हमें बुलाते रहते हैं तो थोड़ा रिफ्रेश होते रहते हैं। तो वैसे तो आज मुझे सत्संग सुनने के लिए आया हूँ मैं। भाई जी के सत्संग बहुत दिन हो गया हमने नहीं सुना है, तो बहुत दिन बाद हमारे साथ में कौशल भाई जी भी उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम में। तो खैर सत्संग तो हम सभी बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, है ना। तो हमारे शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने सुन करके समझने के लिए स्ट्रेस दिया गया, उनको जोड़ दिया गया है। सुनने का काम तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी चीज है। कम सुने तो उसकी एसेंस को हम समझने का कोशिश करें। समझने के बाद ही हम एक एक्सपीरियंस जो हम बात करते हैं, तभी हम उस लेवल में जा सकते हैं। जब तक हम नहीं समझेंगे या हम गलत तरीके से समझेंगे तो हमारी डायरेक्शन से गलत हो जाते हैं। तो श्रवण मनन निधिध्यासन हमारे शास्त्रों में ये स्टेप्स बताया गया है। पहले सुनना होगा, उसको समझ मनन करना होगा, उसके बाद फिर हम एक कन्विंस्ड हो जाते हैं तो हाँ ये बात सही है, तो फिर हम उसमें चलेंगे, उस मार्ग में हम चलेंगे। लेकिन अब यहाँ जहां तक सुनने की बात है, तो हमारी ज्यादातर आदतें कैसी होती हैं कि हम कोई भी चीज सुनते हैं, जैसा हम समझते हैं उसी हिसाब से सुनते हैं। सुनने तरीके हम जैसा वैसा नहीं सुनना चाहते हैं। जो भी हम सुनना चाहते हैं, जो हम लोग समझते हैं, जिस अपने अपने एक परसेप्शन है, अपने अपने एक चश्मा है, उसी तरीके से हम समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे महापुरुष ने, हमारे संतों ने कहा कि हमें मतलब एक बकुला की तरह मतलब ध्यान दे करके समझने का, अगले क्या कह रहे हैं, उनकी इशारा क्या है। एक तो होता है कथा कहानी राग रागिनी, हम लोग बहुत टेलीविजन पर सुनते ही रहते हैं जगह जगह पर। तो ये तो एक प्रकार एंटरटेनिंग होगा, या एंटरटेन हम लोगों को मिलेंगे। लेकिन सत्संग एंटरटेन नहीं है। सत्संग से क्या अवेकन करते हैं, हमारी जो अवेकन करते हैं, हमारे जगाते हैं, हमारी जो नींद है, हमारी जो भ्रम है, हमारी जो इग्नोरेंस है, उसको क्लियर करते हैं। तो एंटरटेनिंग पर्पज से हम सुनते हैं, तो हम ठीक है, वो तो जैसे हम लोगों को माइंडसेट उसी अकॉर्डिंग हम सुन के मजा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ बकुला की तरह ध्यान देकर सत्संग एक कहीं ही इशारा करते हैं, सत्संग से कहीं एक पॉइंटिंग करता है। तो पॉइंटिंग कहाँ कर रहे हैं, वो पॉइंटिंग को हमको देखना होगा, ना कि हम उसका हाथ को, जो दिखाने वाले को, बोलने वाले को, है ना। और मतलब एक इशारा होता है, उस इशारा को पकड़ पाना बहुत ट्रिकी है। लेकिन जो अवेयर हैं, जो जागरूक होते हैं, वो इशारा को समझ सकते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी समय के सदगुरु महाराज जी के शरणागत हुए हैं, तो आप सभी को ये मालूम ही है। तो क्या है कि हम देखा जाए, हमारे शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने और गुरु महाराज जी भी
एक चीज को जोड़ देते हैं। क्या है कि देखिए, मानव के जीवन, आज जो भी हम लोग मानव जीवन लेकर के इस धरातल में है, इस संसार में है, तो हमारे साथ हमारी जो समस्या को दो भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होंगे सुपरफिशियल लेवल में ना, वो मतलब एक ऊपरी लेवल में एक समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे धन के, परिवार के, सांसारिक चीजों के ना होना ना होना, वो सभी के साथ मतलब किसी न किसी लेवल में प्रॉब्लम्स है ही। कोई भी ऐसा नहीं है कि उनके पास सभी प्रकार की चीज सुलभ हो, सभी प्रकार से वो संपन्न हो, सभी प्रकार की चीज उनके उपलब्ध हो। किसी न किसी प्रकार के कोई होगा, कुछ नहीं होगा। सुपरफिशियल लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। कोई रोगी है, कोई स्वास्थ्य है, कोई निर्धन है, कोई धनी है। तो ये सुपरफिशियल लेवल में सभी के साथ होंगे। लेकिन एक ऐसा प्रॉब्लम है, वो मतलब एक फंडामेंटल प्रॉब्लम हो, सभी उस प्रॉब्लम से गुजर रहे। एक माने ये ऐसा प्रॉब्लम है, एक समस्या है जो हर कोई बीमारी उस समस्या से कॉमन, कोई ऐसा बचा हुआ नहीं है। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का जन्म हुआ है। तो वो बीमारी हमारे शास्त्रों में बताते हैं, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं जाकर के अकेलापन है ना, रेस्टलेसनेस, जो बेचैनी, भय है ना, हर संसार के हर चीज को हमें उपलब्ध होने के बाद भी, संसार के हर चीज को प्राप्ति होने के बाद भी कहीं ना कहीं जाकर के हमारे अंदर कुछ ना कुछ अज्ञानता, कुछ इनकम्प्लीटनेस है ना, वो फील रहता है। वो हमारे ऋषियों ने बहुत लंबे अरसे तक इसको रिसर्च करने के बाद पाया गया है, मनुष्य की एक बीमारी है, जो चीजें सबको है, वो अंदर से खालीपन, इनकम्प्लीटनेस, भय है ना। तो वो जो उस चीज को खत्म करने के लिए हमारे साधु महात्मा, जो भी हमारे ऋषियों ने कहा कि अध्यात्म एक ऐसा रेमेडी है जो हमारे उस बीमारी को, उस समस्या को ठीक कर सकते, क्योर कर सकते हैं। तो वो समस्या को कहते हैं कि क्या है वो समस्या जिसके कारण से आज हम रेस्टलेसनेस है, हम दुखी हैं, भय हैं, त्रासित हैं, है ना, अकेलापन है, सब चीज होने के बाद भी कहीं ना कहीं फीकापन, अनसेटिस्फैक्शन होते हैं। तो इसका कॉज क्या है? तो फाइनली जाकर के हमारे ऋषियों ने इसका कॉज आइडेंटिफाई करा है कि वो है सेल्फ इग्नोरेंस, माने स्वयं को ना जानना। हम जब तक स्वयं को हम नहीं जानते, तब तक हमें ये नहीं जानेंगे, तब तक हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। ये प्रॉब्लम से कोई बचने वाला नहीं है। जितने भी हम संसार के धन दौलत को उपलब्धि करें, मान सम्मान को प्राप्त करें, तो अंदर की वो जो एक एम्प्टीनेस है, उसको खत्म करने के लिए सेल्फ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मतलब स्वयं को जानना, अपनी रियल आइडेंटिटी को जानना, स्वयं को अनुभूति करना, स्वयं को जानना। तो सेल्फ इग्नोरेंस के कारण से ये प्रॉब्लम है। तो आगे जाकर के फिर हमारे ऋषियों ने सेल्फ इग्नोरेंस, हम मतलब स्वयं को नहीं जाने, इसके कारण क्या है। जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि कारण क्या है, उसको कोई ना कोई कॉज होगा। तो यहाँ आगे जाकर के हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि स्वयं को ना जानना का मेन कारण है कि हमारे जो नजर है वो ब्लर है, मतलब ब्लरी विजन है, हम लोगों को फोकस्ड नहीं है। तो ये ब्लरी विजन ना होने का कारण क्या है? जिस हम लोगों के पास दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे हम लोगों को जो भी दिखाई दे रहे, ये शरीर ही मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, इससे जुड़ा हुआ मेरा, हम लोग एक लिमिटेड विजन में रहते हैं, हमारे एक छोटे दायरे में रहते हैं। तो उसी को हम लोग अपने संसार समझते हैं, उसी में हम लोग जीते, उसी में हम मरते हैं। लेकिन अध्यात्म ये कहते हैं कि ये सारा विशाल यूनिवर्स आपके अंदर है, आप सारा इस विशाल यूनिवर्स आपके मतलब आपसे उपजे हैं, बने हैं। तो ये बातें हमको समझ में नहीं आती। इसके पीछे रीजन ये बताते हैं कि ब्लरी विजन हम लोगों को अंदर, मतलब हम लोगों को दृष्टि मतलब पूरा ब्लर है। तो इसका रीजन क्या बताते हैं कि हम लोगों के अंदर जो ये जो है, इसके मेन कॉज बताते हैं कि वो जो ब्लर विजन होने का, हम फोकस नहीं है, हम लोग मतलब हमारी डिफोकस है, हमारी जो अंदर हिल रहा है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं।
तो कैसे फोकस करें? तो फोकस क्यों नहीं हो रहा है? तो फोकस न होने का कॉज फिर बताते हैं कि हमारे जो है इम्प्योरिटीज ऑफ हार्ट बोलते हैं, हमारे हृदय हैं, हमारे जो क्या कहते हैं सीधा सीधी भाषा में कहे मल विक्षेप आवरण, चित्त मला बोलते, चित्त के अंदर जो मल है इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा हमारे हृदय में इम्प्योरिटीज है, जिसके कारण से हम फोकस नहीं हो पाते। जैसे हम लोग सब भजन करना चाहते हैं, हम लोगों को सही ज्ञान मिला हुआ है ना, नाम मिला, लेकिन हम लोग फोकस नहीं हो पाते, मतलब उस ज्ञान की गहराई में मतलब कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। तो उसका पीछे क्या रीजन है? तो हमारे ऋषियों ने बताया है कि उसका रीजन क्या है कि ये हमारे ये कारण चित्त मल, हमारे चित्त के अंदर बहुत प्रकार के मल हैं, बहुत प्रकार के क्या कहते हैं इम्प्योरिटीज हैं हृदय के अंदर। तो हमारे हृदय की इम्प्योरिटीज, हमारे चित्त के जो मल है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए? तो इसके लिए हमारे साधु महात्मा ऋषियों ने स्ट्रोंगली प्रिस्क्राइब करा हुआ है कि वो कहते हैं सत्संग और सेवा। और हमारे गुरु दरबार में एक हम बहुत सालों से एक मान्यताएं है, हम सभी को मालूम है कि हम लोग कहते हैं 4 पिलर ऑफ हमारे स्पिरिचुअल फाउंडेशन, जो हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन की जो जर्नी में अटेन करना है, तो हम लोगों को 4 पिलर बताया गया है। महाराज जी हमको हर बार बताते हैं, माता जी भी बताते हैं कि सेवा, सत्संग, भजन और दर्शन। सेवा, सत्संग, भजन और दर्शन, ये 4 फाउंडेशंस बताए गए हैं। लेकिन ये शुरू वाला जो सेवा और सत्संग है, ये जहां भी जाएंगे, हम किसी भी धर्म में जाएंगे, किसी भी संस्था में जाएंगे या किसी भी काल में जाएंगे, स्ट्रोंगली प्रिस्क्राइब करा है कि सेवा और सत्संग, जब तक हम सेवा और सत्संग को माइन्यूटली इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, मतलब एक तो होता है कि कह दिया, मान लिया, सुन लिया, हो गया, मतलब ऊपर ऊपर लेवल में हम लोग को करते हैं, सेवा भी कर रहे, सत्संग भी सुन रहे, लेकिन वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, जो हमारे अंदर परिवर्तन, रूपांतरण आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। बहुत सालों से हम लोग सत्संग से जुड़े हुए सेवा करते आ रहे, लेकिन वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हमारे अंदर चित्त के अंदर जो मल है उसको दूर नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जाकर के हमें डिफेक्ट है, हम लोगों ने हमारी जो वे ऑफ सर्विंग है, सेवा करने का जो है, हम नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं, और महाराज जी भी इसी चीज को बताते हैं, और सारा धर्म शास्त्र में महापुरुष भी इस चीज को बताते हैं। सेवा और सत्संग एक ऐसा मतलब रेमेडी है, ऐसा चीज है जो हमारे हृदय के अंदर की जो कलमस जो है, इम्प्योरिटीज वो साफ कर देते हैं। लेकिन हम सेवा सत्संग से जुड़ते हुए भी हमें नहीं हो पा रहे, माने कि हम लोगों का राइट तरीके नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं जाके डिफेक्ट हो सकता है कि हम किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ कर रहे हो, या हम किसी लालच के साथ, या किसी नाम प्रतिष्ठान के लिए कर रहे हैं, ना हम किसी दिखाने के लिए कर रहे हैं, कुछ भी हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन इसमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन और अवेयर रहना, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। जब तक हम जग करके, जागरूक रह करके इस चीज को इंक्वायरी नहीं करेंगे, तब तक हम फिर वो एक रेपिटेटिव वे में चलेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं उसे करते जाएंगे, तो हमारी जिंदगी निकल जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा। तो यहाँ समय के जो सदगुरु हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, हमारे अंदर की जितनी भी इम्प्योरिटीज है खत्म करने की बात करते हैं, है ना। तो वो इम्प्योरिटीज कैसे खत्म होगा? तो उसके लिए सेवा और जैसे सेवा को हम लोग ज्यादातर सोचते हैं निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करना है, या गरीबों को हम भूखे को खाना देना है, प्यासे को पानी पिलाना है, या दान दक्षिणा देना है। ये सारा चीजों को एज कंसिडर करके हम लोग चलते आ रहे हैं। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज में इसको सेवा कहा जाता है, सेवा माना जाता है, लेकिन सटल लेवल में ये सेवा नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमारी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जुड़ा होता है। हम लोग सोचते तो हैं निस्वार्थ
लेकिन निस्वार्थ कोई ऐसा चीज नहीं होता संसार में जो निस्वार्थ से हो सके। कहीं ना कहीं जाकर के सेल्फिश मोटिव वहां छुपा हुआ था, वो बड़ा सटल तरीके से छुपा हुआ होता है, ठीक है जी, लेकिन वो होता ही है। लेकिन सेवा के जो भी एक टारगेट होता है, हमारे अंदर की जो ईगो होता है, जैसे हमने कुछ किया तो अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए, अहंकार को, हमारी जो अहंकार होता है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हम लोग अपने को देखें, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें, सेल्फ इंक्वायरी करें, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, कबीरदास जी कहते, जब बुरा ढूंढने में निकला तो मुझसे लास्ट में मुझसे बुरा ना कोई, मतलब अपने कितना बुरा लगता है। तो हम जब इंक्वायरी करने लग जाएंगे तो हम जो भी करते हैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जुड़ा हुआ है। हम भजन करते समय भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, गुरु महाराज जी की सेवा करते समय एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो हम सभी ने एक चीज सुना होगा कि जब हम पहले की जो इतिहास में हम देखते थे कि राजा महाराजा साधु को कुटिया में जाकर के सेवा करते थे। माने यहाँ क्या सेवा की डायरेक्ट कनेक्शंस क्या बता रहे हैं कि हमारी जो ईगो है, मैं जो है, मतलब वो राजा महाराजा था, साधु की कुटिया में जाने के बाद उनको सेवा करना है, जिसको कुछ भी नहीं है साधु का, है ना, तो उनको जाकर के उनको इतनी सम्मान के साथ उनकी कुटिया में जाकर के उनकी आज्ञा को पालन करना, मतलब वो आईनेस को खत्म करना चाह रहा था। जब तक उसमें मैं राजा हूं, मैं बड़ा हूं, अब इसको कैसे खत्म किया जाए, तो वहां जाकर के उन्होंने अपने को एक मिटाने की कोशिश किया। तो हम सभी ने एक चीज सुने होंगे, कबीर का एक दोहा है, जैसे ये घर प्रेम का खाला का घर नहीं, है ना, शीश उतारे भुई धरे, माने तब प्रेम के घर, जो ईश्वर के घर हम पहुंचते हैं। मतलब ये जो ईश्वर के घर पहुंचने के लिए, माने एक सेल्फ रियलाइजेशन, जो हम लोग जो भी चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, उस सचितानंद स्वरूप को अनुभूति, हर कोई का इच्छा है उस नाम के साथ हम वाननेस होना, एकत्व भाव होना। तो वो एक प्रेम का घर है, वो खाला के घर नहीं बताया। खाला मैंने कोई आंटी जो होता है ना, मासी आंटी, कभी जाओ अभी, ऐसे नहीं कि जाना, वो उसके जाने के लिए हमारा सर जो होता है, सर को भुइमा कट करके भुइमा रखने की बात कर रहे हैं। माने सर माने हमारे सर नहीं, माने हमारी आइडेंटिटी, हमारी ईगो, हम लोगों ने इतना सारा बना रखा है, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं इंडियन हूं, मैं पैसा वाला हूं, मैं गरीब हूं, ये बोलना भी ईगो है। ऐसे ना हम लोग कभी कभी इस एंगल से देखते हैं कि अमीर, उसको रिलेशन में गरीब हूं, मैं अपने को कोई सेपरेट आइडेंटिटी बनाना, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे हमने अपने को बनाया। यहाँ ये कह रहे हैं कि हम वहां पहुंचना है, प्रेम के घर में, उस वाननेस में, उस सचितानंद स्वरूप को हम अनुभूति करना है। तो हमारे आइडेंटिटी को खत्म करने की बात की जा रही है। हमारे आइडेंटिटी को काटने छोड़ करके हम जा सकते हैं, उसको साथ लेकर के हम नहीं जा सकते। तो यहाँ कहीं ना कहीं जाकर के सेवा की जो इंपॉर्टेंस क्या है, गुरु महाराज जी ने हमको सिखाते हैं, गुरु महाराज जी हमको समझाते हैं कि हमारी जो एक अपने को बना हुआ एक मतलब प्रोटेक्टिव सेल बना हुआ, अपने को एक ईगो में, मतलब हमारी एक आइडेंटिटी बना हुआ है, उस आइडेंटिटी को तोड़ना सेवा है, उस आइडेंटिटी को खत्म करना पड़ेगा सेवा। और उसको तोड़ने के लिए, उसको अपने आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए ही गुरु महाराज जी हमको प्रेरित करते हैं। तो गुरु महाराज जी के साथ कनेक्ट रहने से हमारी सेवा हो सकती है। देखिए, एक दया तो हम लोग कर ही रहे हैं, हर कोई कर रहे हैं समाज में। देखिए, जो निर्धन को धन दे रहे हैं ना, भूखे को खाना दे रहे, प्यासे को पानी पिला रहे, ये तो सारा चीज ह्यूमैनिटी में आता है, मानवता है। और ये तो दया, कंपैशन है ये हमारी ना। लेकिन सेवा जो वर्ड है, ये थोड़ा सा बहुत ऊंची लेवल की वर्ड है, जिसको हमारे स्क्रिप्चर्स में, स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह मिला हुआ है सेवा का। तो इसीलिए सेवा तभी हमें सफल हो पाएंगे, हमारे आइडेंटिटी को, हमारी अपने क्या बोलते हैं, अपनी एक अहंकार को, उसको डिसॉल्व करना होता है।
उसको तोड़ना होता है। उसको तोड़ने के लिए उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। कभी कभी हम अपने आईनेस को इतना स्ट्रोंग कर देते हैं। देखो, ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये हम सबको अपने जीवन में इसको झांकना पड़ेगा और अपने आईनेस को देखना पड़ेगा। मेरा आईनेस कितना बड़ा है ना, अहंकार। तो गुरु सदगुरु क्या होता है? सदगुरु उसी आईनेस को, उसी अहंकार को खाता है। शायद एक कन्वर्सेशन जैसे हम टंडन साहब जी के साथ हम जब बैठते तो सुनाते हैं, तो वो टंडन साहब जी बताते थे कि मतलब गुरु का, सदगुरु का भोजन क्या होता है। तो महाराज जी, शायद महाराज जी ने उनको एक जब कन्वर्सेशन में बताए, गुरु का भोजन अहंकार को खाना, शिष्य को, भक्तों को अहंकार को खाना। जब अहंकार आ जाते हैं, वो उस वाननेस, उस सचितानंद स्वरूप को अटेन नहीं कर पाते, बहुत टफ हो जाते हैं वहां। वो अहंकारी हमको डुअल नेचर, हमें डुअलिटी में ले जाते हैं। तो वाननेस में नहीं जाना है, वो अहंकार को खाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सदगुरु का जो है अहंकार को खाते हैं, हमारी ईगो को खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए सदगुरु का ही सेवा हो सकते हैं। तो इसीलिए आज हमें ऐसे सदगुरु को शरणागत हमको मिला हुआ है। तो किसी भी लेवल में हम कभी भी किसी को कुछ नहीं करते। कभी कभी हम लोग सोचते कि इसके लिए हम कर रहे हैं, उसके लिए हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गुरु महाराज जी ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम जहां भी रहें, जैसा भी रहें, अपने हिसाब से जो जैसा हो सकते हैं, मतलब अपनी ईगो को खत्म करने के लिए करना है। हम एक्ट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो रीजन होता है, अपने अहंकार को खत्म करना। यदि कुछ भी हम एक्ट दान कर रहे हैं, अहंकार बढ़ रहे हैं, फिर वो सेवा नहीं हो पाया, है ना। हम किसी को मदद कर रहे हैं, किसी को दया कर रहे हैं, किसी प्रकार के गुरु महाराज जी के दरबार में आकर सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपने अहंकार स्ट्रोंग कर रहे हैं, तो फिर वो सेवा नहीं हो पाया। देखिए, मतलब ग्रॉस लेवल में लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, और आप ईगो को बूस्ट कर देंगे, है ना। और हमें भी लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग चाहते हैं, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये स्पिरिचुअल डोमेन है, बहुत सटल चीजें हैं, ये बहुत बारीकी से हमको सेल्फ इंक्वायरी करना पड़ता है। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने ऐसा डिजाइन करा हुआ है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन जो हम चाहते हैं, ईश्वर अनुभूति चाहते हैं, उसका अपने का जानना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर ये ब्लरी विजन है। मतलब ये ज्यादा क्या बोलते हैं, राग द्वेष, या हम उसको मल विक्षेप आवरण कह सकते हैं, वो है। अब उसको खत्म करने के लिए उन्होंने कहा सेवा और सत्संग। सत्संग, अब सत्संग की जो बात जहां तक आते हैं, तो सत्संग भी ना हम लोग एक प्रकार से सोचते हैं। देखिए, ये ग्रॉस लेवल में, एक सुपरफिशियल लेवल में इसको कहते हैं कि जो हम सत्य के चर्चा करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, या धर्मशास्त्र की जो चर्चाएं करते हैं, या गुरु की महिमा गाते हैं, इसको सत्संग एज ए कंसिडर हम लोग करते हैं। ठीक है जी, ये ठीक है इनिशियल लेवल पे, लेकिन इसको सटल तरीके से हम देखना चाहें, हम लोगों को ना सच को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब सी ट्रूथ, सच को जानना, हर चीज की सच को। मतलब इस शरीर का सच क्या है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलने के पीछे एक सच है, क्या है, क्या कहना चाह रहा है ना। अब तो हर चीज की मतलब क्या बोलते हैं उसको, एग्जिस्टेंस, अंडरलाइन रियलिटी, उसको मेन से सच तक ले जाने का। तो उसको हमें सत्संग को समझना होता है बहुत सुरती से। एक तो होंगे हम लोग अपनी सोच, अपने समझ के अनुसार, मतलब क्या कहते हैं, अपनी एक मान्यता के अनुसार उस फॉर्मेट में डालते हैं। हम लोग खुला नहीं, दिमाग खुला नहीं रखते। हम लोग जैसे मानते आ रहे वैसे मानना चाहते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, ओपन रखना पड़ता है, तभी जाकर हम प्रोसेस कर पाएंगे। तो जब हम सत्संग को ढंग से समझ पाए, उसकी गहराई में उसकी इंटेंसिटी को समझ पाए, और सेवा के साथ हम अपनी ईगो को खत्म करने के लिए हम एक्ट कर पाए, तो जा करके
थर्ड और फोर्थ स्टेज जो महाराज जी हमको प्रिस्क्राइब करते हैं कि भजन और दर्शन। जो भजन की जो हम परिकल्पना करते हैं कि हमारे भजन हो, सहज ध्यान हो, सहज सुमिरन हो, है ना, तो तब जाकर के भजन होने लगता है। मतलब ये एफोर्ड वाला चीजें नहीं होता है भजन। मतलब जैसे तब हमको रियल और अनरियल उसकी फर्क को पता लगने लगता है। अभी फर्क को पता नहीं लगेगा, अभी तो हमको ऐसा लगता है यही रियल लगता है, ये दुनिया ही रियल लगने लग जाता है। कबीर जी का एक लाइन और याद आया। कबीर जी कहते हैं, हाँ कहूं तो है नहीं, है कहूं तो हाँ। मैंने ये एक भजन है उनके, हाँ कहूं तो है ही नहीं। जैसे कि ये जो आज आप मुझे देख पा रहे हो और मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, मैं कह पा रहा हूँ, ये जो भी चीजें ये नहीं है। कबीर दास जी के अकॉर्डिंगली ये कह रहे हैं, ये जो भी चीजें दिखाई दे रहे हैं, अपीयरेंसेस है, यूनिवर्स को लेकर के या अपना शरीर को लेकर के, विचारों को लेकर के, भावनाओं के लेकर, सारा दुनिया में जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, ये कुछ भी चीज नहीं है। हाँ कहूं तो है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं है कहूं तो मतलब हाँ कहूं तो है ही नहीं, है कहूं तो है, ना कहूं तो है, ना नहीं का तो है, फिर इस दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा ये मिस्ट्रियस चीजें, बहुत मतलब मिस्ट्रियस तो नहीं कह सकते, बड़ा सटल चीजें हैं। तो अब उस चीज को जानने के लिए, उस रियल और अनरियल को, सच और झूठ को समझ तब आना शुरू होता है। तो भजन की जो स्टेज जो महाराज जी बताते हैं, सेवा, सत्संग और भजन, तब भजन हमें क्लैरिटी पता लगने लगता है, सही गलत, झूठ सच की ना, मतलब नित्य अनित्य, जैसे हमारे वेदों में कहते हैं नित्य अनित्य विवेक विचारा, क्या चीज का है, क्या चीज नहीं है, उस दोनों चीज को, फर्क को समझना, तो विवेक से समझने की बात करते हैं। तो भजन तो ऑटोमेटिकली उसके बाद फिर हमारे सुरती, हमारी ध्यान, मतलब लगा सकते हैं हम दोनों से, झूठ और सत्य के बीच में हम लोग होते हैं। तो तब जाकर के भजन की जो एक हम परिकल्पना जो आज हम लोग करते हैं, तो भजन की होंगे। उसके बाद दर्शन की जो बात हम लोग सुनते हैं, है ना। दर्शन माने जैसे देखना नहीं होता है उसको, मतलब देखने के लिए दो चाहिए होता है, देखने के लिए दो चाहिए होता है, मैं देखने वाला और दिखाई देने वाला। दर्शन माने होता है मतलब अनुभूति, मतलब दर्शन होना, अनुभूति होना, सेल्फ मतलब एनलाइटनमेंट की जो बात करते हैं, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन की जो बात करते हैं, सचित आनंद स्वरूप को, मतलब उस स्वरूप ही केवल है, आनंद स्वरूप है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, केवल आनंद स्वरूप है, माने उसके अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब आनंद ही आनंद है, जिसको कहा सच्चिदानंद स्वरूप। और वहां कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे उससे हम हट जाते हैं, तब हमारे डुअलिटी समझ में, डुअलिटी दिखाई देते हैं, तब हमें राग द्वेष, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, यहाँ वहां, आजकल, ये सारा डुअलिटी है। तो खैर कुल मिलाकर के गुरु महाराज जी ने हमको ऐसा मार्ग बताए हैं, ऐसा युक्ति बताए हैं, हम उस सच्चित आनंद स्वरूप को अनुभूति कर सकते हैं यदि हम सिंसियरिटी के साथ, समझदारी के साथ और विवेक के साथ। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं भक्ति में, बुद्धि और विवेक की विश्लेषण होता है, बुद्धि और विवेक। हम लोग क्या क्या करते, ज्यादा हम लोग लॉजिक लगाते, लॉजिक तो लगना है लेकिन लॉजिक विवेक के साथ लगाना होता है। विवेक बोलते जिसको बोलते हैं सेल्फ इंक्वायरी, हमारे वेदों में सेल्फ इंक्वायरी। हम लोग विवेक नहीं लगाते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एक भेड़ चाल, जैसे हम मानते आ रहे हैं, जैसे हम करते आ रहे हैं, उसी में चल रहे, उसी में चल रहा है। सही गलत को इंक्वायरी करने के लिए हमारे अंदर एक विवेक है, जो विवेक जगाने के लिए सत्संग को साथ हमें जोड़ना होता है, सत्संग में हमें आना होता है, सुनना होता है, समझना होता है, तब जाकर के हमारी वो विवेक जगेगा। तब हमको रियल अनरियल, आप होते हुए भी नहीं है, नहीं होते हुए भी हुए,
तो इस फर्क को आपको अभी यही समझ आ जाए तो उसको बोलते हैं जीते जी मुक्ति। तो इस स्थिति में लाने के लिए गुरु महाराज जी हमको प्रेरित करते हैं, ना कि उन्हें हमको एक जोड़ने के लिए। गुरु महाराज जी हमको एनलाइटन करना चाहते हैं। गुरु महाराज जी हमको मतलब फ्री करना चाहते हैं, मतलब फ्री। लेकिन हम लोगों का आदत सा क्या बना हुआ, एक कॉपी पेस्ट करने का एक बहुत ट्रेडिशनल हमारे डिवोशंस रहा है कि उसने किया है तो हम भी वैसे करेंगे, वैसे करेंगे। हम लोग ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये गलत भी नहीं है, हम इसको गलत नहीं कह सकते। ठीक है, इनिशियल स्टेज में ठीक है हम कॉपी पेस्ट करें, उसने उसके बाद सुना, उस जैसा किया, वो अच्छा कर रहे हैं हम भी वैसे करेंगे, है ना। उसने मतलब, लेकिन समय के अनुसार हमको अपने को सेल्फ अपग्रेड करना पड़ेगा, सेल्फ को जगाना पड़ेगा और रियल चीज को जानने के लिए मुमुक्ष होना पड़ेगा, जिसको कहते हैं हमारे शास्त्र में मुमुक्ष। पूरा सेल्फ को जानने के लिए अंदर से पूरी तरह से तैयारी रखना पड़ेगा, तब जाकर के सेल्फ इग्नोरेंस को खत्म करके सेल्फ नॉलेज होगा। सेल्फ नॉलेज ही हमारे लाइफ की अल्टीमेट गोल बताया गया सारा स्क्रिप्चर्स। और हमारे संस्था में गुरु महाराज से जुड़ने का लक्ष्य भी यही है। गुरु महाराज जी से हम इसीलिए जुड़े हैं कि हमारे इग्नोरेंस, हमारे भय, हमारे अंधकार दूर हो, है ना। तो हम गुरु महाराज से जुड़ने के बाद में हमारे भय, हमारे अंधकार दूर नहीं हो पाया तो हम कहीं ना कहीं एरर, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो ये जो एक मैराथन दौड़ जैसा है, एक एंड से डेस्टिनी तक पहुंचते समय बहुत लोग डिरेल हो जाते हैं, बहुत लोग ऐसे ऐसे चीजों में भूल जाते हैं। लेकिन हमें कंसिस्टेंसी के साथ गुरु महाराज जी को अंगुली कहाँ इशारा कर रहे हैं उसको देखें, ना कि गुरु महाराज जी को अंगुली को देखें या गुरु महाराज जी को शरीर को देखें। गुरु महाराज जी को इशारा को समझना होता है। गुरु महाराज जी बार बार हमें कहते हैं कि इशारा को समझो, कहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। हम लोगों का आदत हो गया कि इशारा पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मतलब किक मिल जाता है हम, क्योंकि हम लोगों को माइंड में ऐसा कंडीशनिंग बना रखे हैं फिजिकल फॉर्म में, सेंसुअल फॉर्म में। और गुरु महाराज जी को फॉर्म्स के साथ, गुरु महाराज जी की मतलब एक्टिविटीज के साथ हमें किक मिल जाती है। नॉट बैड, गलत नहीं है, लेकिन एनलाइटनमेंट के लिए उनके इशारा को देखना होता है। ये तो बाय डिफॉल्ट हमें मिलना ही है, लेकिन हमें कोशिश ये करना है उनके इशारा कहाँ है, उनके पॉइंटिंग कहाँ कर रहा है। तो ऐसे शास्त्रों का भी एक पॉइंटिंग है। जैसे बहुत सारे जो गुरु धारण नहीं करते वो शास्त्रों को गुरु मानते, लेकिन ये लोग शास्त्रों में ही चिपके हुए हैं, है ना, शास्त्रों के बातों में लगे हैं। लेकिन शास्त्रों का भी एक इशारा है, तो कागज तो है वो, लेकिन वो कागज में कहीं एक हिंट्स, एक टारगेट बता रहे, इशारा कर रहे हैं, उस इशारा को समझना है। तो सत्संग हमें उस इशारा को समझाते हैं, ना कि हम उस भौतिक चीज को हम चीज में जोड़ते हैं। तो खैर मेरा टाइम हो गया, अब बाकी बाई जी का सत्संग सुनने के लिए आए हम। बाई जी अब हम आपके सत्संग के लिए रेडी हैं। तो मैं मेरा विचार यही समाप्त करना चाहता हूँ। थोड़ा सा फ्लो मतलब समझाने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो इसीलिए कोशिश तो मैं करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। लेकिन मेरा यही कहना है कि उनके इशारा को हम समझे, तभी हम सच्चा शिष्य हम बन पाएंगे। अदरवाइज ठीक है हम लोग लगे रहेंगे, लगे ही ऐसे रहेंगे। ओके, प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी जो पंजाबी बाग आश्रम से जुड़े हुए थे, भाई ने सेवा सत्संग का डेफिनेशन और बहुत ही सरल भाषा में हमें समझाया। सेवा का महत्व, सत्संग का महत्व और भजन और दर्शन का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छोटा सा भजन होगा, भजन के बाद फिर हमारे बाई जी का सत्संग होगा। तो मैं भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु भाई जो बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, विष्णु शर्मा जी को। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पल पल में प्रभु के गुण गाओ,
पल पल में प्रभु के गुण गाओ, नर तन का ठिकाना नहीं है। पल पल में प्रभु के गुण गाओ, नर तन का ठिकाना नहीं है। वृंदावन के उबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के उबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हम तुम्हारे पराए नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है। हम तुम्हारे पराए नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाकी बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। नंद बाबा के राज दुलारे, माँ यशोदा के आंखों के तारे। नंद बाबा के राज दुलारे, माँ यशोदा के आंखों के तारे। राधा के सांवरे गिरधारी, राधा के सांवरे गिरधारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। मीठे रस से भयोरी, ओ मीठे रस से भरियो नी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरियो नी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। ओ ब्रिज धाम राधा झुकी, ओ ब्रिज धाम राधा झुकी। रजधानी लागे, रजधानी लागे। मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। थैंक यू, धन्यवाद। काशी प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई विष्णु शर्मा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे गुरु भाई अमृत भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सुंदर भजन सुना के हम सबको आनंदित किया। हमारे विष्णु शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में देश विदेश से जितने भी संत महात्माएं और प्रेमीगण जिज्ञासु जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये
UAE weekly satsang every Friday दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं वो सेम लिंक हम लोग एवरी फ्राइडे यूज करते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे जब जुड़े तो और रिलेटिव को, फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं। हमारे इस सत्संग का रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करते हैं। आप लोग किसी कारणवश इस लाइव जो सत्संग का आनंद ले नहीं पाए तो आप लोग यूट्यूब चैनल वीकली सत्संग में भी जाके आप लोग फिर रिकॉर्डेड सत्संग सुन सकते हैं। ऐसे ही हमारे समिति का बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब के बारे में छोटी सी आपको जानकारी देना चाहते हैं हमारे समिति का। मानव धर्म यूट्यूब चैनल में आप हिंदी सत्संग का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप हिंदी सत्संग का आनंद ले सकते हैं। मानव धर्म नेपाल यूट्यूब चैनल में नेपाली भजन और सत्संग सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप नेपाली भजन और सत्संग का आनंद ले सकते हैं। मानव धर्म गुजराती यूट्यूब चैनल में गुजराती भजन और सत्संग का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप गुजराती भजन और सत्संगों का लाभ उठा सकते हैं। हंसवाणी यूट्यूब चैनल में इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में भजनों का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप भजनों का आनंद ले सकते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए प्रभु निस दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगू हर सिदेव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी तेरा आसिरा कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा सिरा शरण पड़ा मेराश। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहित की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे भी सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। योगीराज परम प्रभु श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य महान पुरुषों की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सत्य सनातन धर्म की जय, मानव धर्म की जय।